नमस्कार, मैं शालू शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी है मानसी जायसवाल। आज हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा में पूरी समीक्षा, यानी कि आज पूरा दिन हमारा कैसा रहा। 24 दिन इस यात्रा को पूरे हो चुके हैं और कर्नाटक में 2 दिन इस यात्रा की कंप्लीट हो चुके हैं। मैसूर में ये यात्रा एंटर कर चुकी है। तो आज की जो शुरुआत हुई बारिश के साथ हुई। 1 घंटा तकरीबन ये यात्रा डिले हुई। 6:30 बजे अमूमन ये यात्रा स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आज 7:30 बजे यात्रा शुरू हुई। और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही थी, जो लोग हैं इस यात्रा में बढ़ते चले गए। तो इस यात्रा में आज जो खास देखने को मिला वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस यात्रा में डेली आपने देखा होगा राहुल गांधी के साथ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनके साथ गले मिलते हैं। उसका रीजन क्या है? ये शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिला होगा। वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो गले क्यों मिलते हैं? वो क्यों उनसे हाथ मिलाते हैं? क्योंकि उनको उम्मीद है कि जो महंगाई से, बेरोजगारी से आम जनता परेशान है, शायद राहुल गांधी उनकी जो आवाज़ है उसको और पुरजोर तरीके से उठा सकें। क्योंकि इस यात्रा के दौरान तो वो मुद्दा तो यही लेकर चले हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, जो नफरत इस देश में फैली हुई है उसे खत्म करने का मुद्दा तो यही है। तो इस उम्मीद के साथ इस यात्रा में जो लोग हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं। देखिए, दोपहर का समय था, विश्राम गृह में लोगों ने विश्राम किया। राहुल गांधी भी विश्राम करते हुए नजर आए थे। भारतीय यात्रियों ने भी विश्राम किया। तो हम गुंडलापेट में थे, लेकिन हमें मैसूर में शिफ्ट होना था क्योंकि यात्रा मैसूर में एंटर कर चुकी है। तो हम अपना पूरा लगेज लेके मानसी मैसूर में आ गए। जो सिटी है, काफ़ी अच्छी सिटी है मैसूर। तो हमने सोचा घूम लेते हैं, लेकिन थकान इतनी ज़्यादा थी तो जो प्रोग्राम था वो पूरा कैंसिल हो गया और शाम को दोबारा से हमने उसमें एंट्री कर ली यात्रा में। और हमने देखा जो महिलाएं हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो युवा है वो बेरोजगार हैं। बुजुर्ग इस आशा के साथ राहुल गांधी से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनको रोजगार मिल सके। स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग करना तो आसान होता है देखिए, लेकिन सड़क पर आना और ये जो मुद्दे हैं, जो देश में जो मुद्दे हैं, इनको उठाना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती भरा भी रहता है। क्योंकि हमने खुद देखा, हम भी बैठ के एंकरिंग कर सकते हैं स्टूडियो में, लेकिन हम खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग जुड़े हुए हैं हम उनसे मिल रहे हैं। हम यात्रा को तो कवर कर ही रहे हैं, लेकिन हम वो खबर अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के अलावा जो अंदर असल मुद्दा जो है इस यात्रा का, इन लोगों का, वो क्या है, क्यों लोग इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। वो एक उम्मीद के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में राहुल गांधी बड़े लीडर हैं और उनको उम्मीद है कि जो उनकी आवाज है वो पुरजोर तरीके से राहुल गांधी उठाएंगे। मानसी जी, हाँ, आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने जो अपनी आंखों से आज देखा ना, जो लोग, जो बच्चे मिल रहे थे राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में राहुल गांधी ने बोला था कि मेरे घुटनों में तकलीफ है, लेकिन एक चिट्ठी एक बच्ची ने उनको दी थी। उनमें जो चिट्ठी थी उसमें लिखा था, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ में हैं। तो ये एक ऊर्जा होती है जो राहुल गांधी को ताकत देती है और चलने की। उन्होंने ये बात खुद कही भी थी कि यही जो ताकत है मुझे मिलती है, इन्हीं सब चीज़ों से मुझे ताकत मिलती है और चलने की, भले मेरे घुटनों में दर्द हो, लेकिन ये मुझे, जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझसे गले मिल रहे हैं और मुझे अपनी परेशानियां बता रहे हैं, मुझे ये ताकत देते हैं ताकि मैं और इस यात्रा में चलूँ और मैं आगे बढ़ूँ। आप देखेंगे कि केरल में भी हम सिर्फ यही नहीं, कर्नाटक में ही नहीं, केरल में और इससे पहले तमिलनाडु में भी जब लोग इस यात्रा
में शुरुआत से जुड़ रहे थे, चाहे वो भारत यात्री ही क्यों ना हो, वो कांग्रेस के ही समर्थक हैं, वो कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद उनकी खुद की समस्याएं हैं। वो छोटे मोटे लीडर हैं, उनका ज़्यादा नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो काफ़ी परेशानियां फेस कर रहे हैं, इसीलिए वो इस भारत यात्री के तौर पर जुड़े भी हुए हैं। आम लोगों की बात करें तो आम लोगों की परेशानियां जो हैं वो आपने सही कहा, महंगाई और बेरोजगारी और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनसे जनता परेशान है, और इसीलिए राहुल गांधी के साथ वो जुड़ भी रहे हैं। राहुल गांधी जब एक बच्ची को गले लगाते हैं, जब एक महिला को गले लगाते हैं, या फिर किसी बूढ़े बुजुर्ग को गले लगा करके उनसे ये कहते हैं कि आपकी समस्या जो है उनका समाधान होगा, तो एक जो प्रोत्साहन मिलता है, एक नई उम्मीद जगती है उस इंसान में, पॉजिटिविटी मिलती है, वो जुड़ना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि जो उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, जो प्रधानमंत्री तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, शायद राहुल गांधी उनकी आवाज़ को उठा सकें। देखिए, कोई जो आम जनता है उनको मतलब नहीं है कि कौन सा लीडर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उनको मतलब इस चीज़ से कि उनकी जो परेशानियाँ हैं उनका हल कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। तो यही मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो कांग्रेस पार्टी है इस बार इस राजनीति में दोबारा सक्रिय हो गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। जो राहुल गांधी हैं वो जिस तरीके से जनता की आवाज़ अभी उठा रहे हैं, लगातार वो ट्वीट करते रहते हैं यात्रा के दौरान, और जब वो लोगों से बातचीत करते हैं तो वो ये संदेश देना चाहते हैं कि जो जनता है वो महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है और उनकी समस्याओं का जो हल है वो होगा। एक नई उम्मीद जगती है, इसीलिए इस यात्रा से लोग जुड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है शालू कि लोगों का जुड़ना, और जो राहुल गांधी है वो उनको एक उम्मीद जगाते हैं उनके मन में। तो ये एक कांग्रेस पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी एक अच्छी उम्मीद जगा रही है 2024 इलेक्शन के लिए। भले हम इसको राजनीति से, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राजनीति से लेना देना है, और इसीलिए है क्योंकि जनता जब तक साथ में जुड़ेगी नहीं तब तक उनकी समस्याओं का हल भी नहीं हो सकेगा, और यही इस यात्रा का लक्ष्य भी है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी बता भी रही है। तो ये वो लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को ही ध्यान में रखते हुए ये वो यात्रा लगातार चल रही है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी भी कोई मौका नहीं छोड़ रही है कांग्रेस पार्टी को उनको परेशान करने का, या फिर आपने देखा कि पोस्टर फाड़ दिए गए और इस तरीके की तमाम खबरें भी आई। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उनका लगातार कहना है कि इस यात्रा को जो जैसे जैसे आने वाले राज्यों में बढ़ेगी, हाँ, ये यात्रा रुकेगी नहीं, और चाहे जितनी ही परेशानियां क्यों ना आए वो इस यात्रा को जारी रखेंगे। तो अभी बहुत राज्य बचे हैं और आने वाले बहुत दिन भी बचे हैं। देखना होगा कि किस तरीके से, जिस तरीके से अभी या देश में ही नहीं विदेश में भी राहुल गांधी की इस यात्रा की चर्चा हो रही है। जो बाबा रामदेव हैं, पूजा भट्ट हैं और तमाम सेलिब्रिटीज हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जो इस यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं वो राहुल गांधी उठा रहे हैं, हाँ उठा रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि कर्नाटक में बहुत जल्दी प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी इस यात्रा को ज्वाइन करेंगी। जब वो ज्वाइन करेंगी तो देखना होगा कि ज्यादा से ज्यादा, अभी भी महिलाएं जुड़ रही हैं, लेकिन तब और ज्यादा महिलाएं, डेट कंफर्म नहीं हुई है। जैसे जैसे वो जुड़ेंगी इस यात्रा से, लगता है कि और इस यात्रा को प्रोत्साहन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग, मजबूती मिलेगी पार्टी को। तो देखना होगा। फिलहाल हम आप तक सारी लाइव अपडेट्स पहुंचा ही रहे हैं, आप वीडियोस देख ही रहे हैं। आप अगर वीडियो हमारी पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक भी करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारी आवाज भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिलहाल न्यूज़ बीन के लिए बस इतना ही। नमस्कार।